हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको याद कराने के प्रण के साथ साथ पीएससी के नए जुड़े हुए सिलेबस को पढ़ा। 23 जून को आप सभी ने अपना टेस्ट दिया, अपनी परीक्षा दी। उसमें कुछ लोग पॉजिटिव परिणाम लेकर आए, कुछ लोग सफल अपनी क्षमता या अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। हो सकता है कि कुछ अनेक समस्याएं रही हों। आज इस वीडियो में हम केवल उन्हीं लोगों के लिए बात करने वाले हैं जिनको इस परीक्षा में कम नंबर आ रहे हैं या जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कारण क्या रहता है ऐसा होने का। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मेन थीम पे आ जाते हैं। और मेन प्रश्न जो एग्जाम में है या मेन जो हमारे सामने एक प्रश्न है कि एग्जाम में अगर 100 ही प्रश्न थे और मेरा पढ़ा हुआ सब भुला गया, मुझे वो भी याद नहीं रहे, मतलब मैं 100 प्रश्नों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो इसका बेसिक रीजन या बेसिक कारण क्या होता है कि हम ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कारण मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बेसिक जो रीजन है वो आपको मैं बता देता हूं कि हमें पढ़ाई करने के 3 चरण बताए जाते हैं। 3 चरण हमें पता होने चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई के 3 चरण बताए जाते हैं हम इस टीचर्स द्वारा। पहला चरण होता है रीड करना, मतलब केवल चीजों को पढ़ लेना। दूसरा चरण होता है हमारे सेल्फ नोट्स बना लेना ताकि हम रिवीजन कर सकें या रिवीजन के समय वो हमें आसान हो। तीसरा चरण जो होता है वो होता है इस रिवीजन किए हुए नोट्स बनाए कंटेंट को याद करना। अब यहीं से सारा खेल निर्धारित होता है। 99% स्टूडेंट जिनका पीएससी नहीं निकल रहा होगा उसका बेसिक रीजन होता है वो किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर से या तो वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या बुक के माध्यम से या किसी दुकान से खरीदे हुए नोट्स के माध्यम से चीजों को रीड तो कर लेते हैं। और ये सब बच्चे कर लेते हैं, 99% नहीं, पूरे 100% बच्चे ऐसा करते हैं। इसमें से केवल 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद का नोट्स बनाते हैं। वो 30% बच्चों में से अगली स्टेप में जाते जाते केवल 3 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक टॉपिक को याद कर लेते हैं। और वो याद करने वाले बच्चों में से ही 1%, 2% बच्चे जो हैं, 1 या 2% बच्चे जो हैं वो प्री को क्लियर कर पाते हैं। यहां जो मेहनत करते हैं, अब आपको लगता होगा जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, उनको खूब लगता है कि यार मैंने तो 8-8 घंटे पढ़ाई की, मैंने तो 10-10 घंटे पढ़ाई की, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया। भाई सिंपल सा लॉजिक है, यहां आप 8 से 10 घंटे दे दो कोई मतलब नहीं है, यहां आप 10 से 12 या 14 घंटे भी दे दो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इस प्लेस पर अपना 8 से 10 घंटा नहीं दिया, याद नहीं किया, तो अंततः रिजल्ट वही होना है जो इस बार के प्री में आपने देखा होगा। आपको बहुत टफ लगा होगा, आपको आ नहीं रहा होगा, आपके क्वेश्चन आते हुए गलत हुए होंगे, 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है, इस पर आकर पूरी गाड़ी फंस जाती होगी। क्यों फंस रही है? अगर वो चीज आपको याद होती तो फिर तो सोचना ही नहीं पड़ता। हमें अगर ऐसा है कि कोई बीमारी हो गई है जिसमें हमें 2 में से 1 क्वेश्चन जो है वो, मतलब आखिरी के 4 में से 2 ऑप्शन तो सही लगने लगते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन का पता नहीं चलता, तो वो तो 100 में से 100 प्रश्नों पर होना चाहिए था। ऐसा केवल 10 प्रश्नों पर, 12 प्रश्नों पर, 15 प्रश्नों पर ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपको याद ही नहीं है। हाँ, आपने जो इतने दिन से पढ़ाई की है उस ज्ञान के आधार पर आप 4 में से 2 को इलिमिनेट कर लेते हो, 2 में फंस जाते हो। इसका सीधा अर्थ है कि आपने चीजें याद नहीं की थी, आपने पढ़ तो रखी थी, पढ़ा खूब होगा, आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने नोट्स खूब अच्छे बनाए होंगे, आपने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन तीसरी स्टेप याद करने का जो है वो आपने नहीं किया होगा या उतना नहीं किया होगा। हो सकता है कि आपने याद भी किया हो लेकिन आधे कंटेंट को थोड़ा सा याद किया हो, तो जितना आपने याद किया होगा उतना परफॉर्म आप कर पाए होंगे। ये तो बात हुई
कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। अब किनका निकल रहा है किनका नहीं निकल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एमपीपीएससी प्री में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 70 से ज्यादा नंबर आ रहे होंगे और कुछ इससे ऐसे स्टूडेंट जो 70 से कम नंबर ला रहे होंगे। तो ये वीडियो फोकस उन लोगों पर करता है जो 70 से कम नंबर ला रहे हैं या 70, 72, 73 पर बार बार जा जाकर उनकी गाड़ियां अटक जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट को बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, क्योंकि मैं अभी यहां आधार बना रहा हूं 70 नंबर को। 70 क्वेश्चन अगर आपने एकदम करेक्ट कर लिए, बाद में तुक्के भी मार करके 5-7 क्वेश्चन सही कर लिए तो भी चल जाता है, लेकिन आपको मूल रूप से उन 100 में से 70 अच्छे से याद होने चाहिए। यहां उनकी बात नहीं हो रही जिनको 73 नंबर आ रहे हैं, 3-5 तुक्के मारे थे, याद तो 65 ही थे, तो वो भी इसी 70 से कम वाली में आएंगे। जो लोग 70 से ज्यादा या 75 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं उनके लिए हम मेंस की का आधार रखते हैं। भाई ऐसे स्टूडेंट जिनको 70 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, आज उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो हो गया वो तो हो गया, आज क्या करें इस विषय पर। और जो स्टूडेंट इस एग्जाम में 70, 72, 73, 75, 76 कुछ नंबर ला रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्री तो नहीं निकलेगा, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए मुख्य परीक्षा ही मूल आधार है। उनकी तैयारी अगर 70 नंबर आ रहे हैं तो सफिशिएंट है। वो एग्जाम के टाइम पर 1-2 महीना खूब अच्छे से ढंग से अच्छे टीचर के गाइडेंस में सही तरीके से पढ़ लेंगे तो उनका अगला प्री निकल जाना है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप लोगों को 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आप मेंस के झंझट में नहीं पड़े। आप सब लोगों को विशेष रूप से मेरी सलाह रहेगी, देखिए मैं खुद मुख्य परीक्षा पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेंस ना पढ़े। मेरा तो नुकसान है कि मैं अपने ही बच्चों को कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस नहीं देखना मेंस वाले, ये मैं अपने आप से नुकसान कर रहा हूं अपना। लेकिन नहीं, मुझे अपने नुकसान से ज्यादा आपकी परवाह है। आप लोग जरूर 70 नंबर से जिन लोगों को कम नंबर आ रहे हैं वो मेंस के स्थान पर फिर से प्री पर ही फोकस करेंगे। क्या करेंगे वो लोग, उनको बहुत अच्छे से मैं ये बता रहा हूं, उनके लिए है मंथन करने की आवश्यकता, या उनको अपने आप में विचार करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही घटिया नंबर आ रहा है, 4-5 बार हो गया है, तो और ज्यादा सोचने की जरूरत है कि क्या आप पीएससी कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर आपको मंथन करना होगा अपने आप में। अब यहां से बहुत काम की बातें शुरू होती है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण बातें हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण आपको करना क्या है, अगर आपके नंबर 70-75 से कम है तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी होगी, सबसे पहली स्टेप होगी अपनी गलतियों को पहचानने की। सबसे पहला काम आपको, अब देखो 8-10 दिन हो गए एग्जाम के, हमने कुछ नहीं किया, हम इस कंफ्यूजन में प्री पढ़ू, मेंस पढ़ू, फलाना पढ़ू, ढिमाका पढ़ू। अरे तो खुद सोचो ना भाई, अगर आपको 70-75 के बीच में 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो मेंस पढ़ के कर क्या लोगे आप, मेंस पढ़ के आपका फिर से अगला प्री नहीं होगा, मेंस 0 हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को पूर्ण रूप से ये सलाह है कि बिल्कुल मेंस मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी मार्केट में चल रहा है कि अभी मेंस तैयार करके रख लो, अगला प्री निकल जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, मत करो, आपको जरूरत नहीं है। पहले प्री तो योग्य हो जाओ, पहले प्री तो निकाल लो, मेंस निकालते रहेंगे जब निकालना रहेगा, जैसे निकालना रहेगा वहां डबल मेहनत कर लेंगे, 3 गुना मेहनत कर लेंगे। लेकिन पहली बात तो समझो कि आपका प्री नहीं निकल रहा है आज की स्थिति में, और आप बहुत कम वेटेज वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो, आप कमजोर स्टूडेंट। तो पहले तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, और उसकी पहली चरण जो है वो ये है, सबसे पहली बात कि अपनी गलतियों को पहचानना पड़ेगा। इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन थे, आपको 62-65 नंबर आ रहे हैं, मान लो 65 नंबर आ रहे हैं, अब आपको 35 नंबर नहीं आ रहे हैं, 35 नंबर आपके गलत हो गए हैं। तो यही जो गलत हुए हैं यही आपकी गलतियां हैं, इन गलतियों को हमें पहचानना है। क्यों हो रहे हैं गलत, कहां से गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या करें अपनी गलतियों को पहचानने के लिए, हमें गलतियां कैसे हम पहचान पाएंगे, चलिए देखते हैं। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, ये एक सेंटेंस है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपसे अच्छा आपको जानता हो। मतलब जैसे मैं हूं तो मुझसे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता, सबसे अच्छा मुझे मैं ही जानता हूं।
ऐसे आपके ऊपर भी है। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। आप ही अपने सबसे बड़े शुभचिंतक हो, आप ही अपने सबसे बड़े वेलफिशर हो, आप ही अपना भला सोचने वाले एकमात्र व्यक्ति इस दुनिया के हो। अपने माता पिता सोचते हैं, लेकिन उनका सोचना अलग डायमेंशंस में होगा, वो हमारे पूरे जीवन को लेकर सोचते हैं। हम अपनी केवल पीएससी की लेकर के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्वयं को रख रहा हूं। आपको ये बात समझनी होगी कि आपसे अच्छा अपने आप को कोई नहीं जानता। तो फिर हम एक टेक्निक आपको बताना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिवीजन टेक्निक। ये सेल्फ रिवीजन टेक्निक से आप अपनी गलतियां पहचानेंगे। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। देखो, कोई स्टूडेंट अभी प्री देकर आया, उसके 71 नंबर आ रहे हैं। अगर वो अपने आप में सुधार नहीं करता और फिर वैसे ही पढ़ाई करता है जैसे वो कर रहा था, अगली प्री में 71 आ जाएगा, फिर अगली साल और 71 आ जाएगा। ऐसे तो क्रम चलता रहेगा। कब तक 71, 72, 75 के चक्कर में फंसे रहोगे? हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो खुद की गलतियों को भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ये पॉइंट दोनों से लिंक करो। देखो, अगर इस दुनिया में सबसे अच्छा मैं जानता हूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह हो गई इससे कि मेरी गलतियों को भी सबसे ज्यादा मैं खुद ही जानता होगा। बस जरूरत इस बात की है कि हमें खुद से खुद को पूछना है कि भैया बता दे रहे मेरी गलतियां क्या है। अब कैसे ये पूछ लेंगे हम और खुद ही खुद को कैसे बता देंगे कि हमारी गलतियां क्या है, इसको ध्यान से सुन लेना। ये एक बात अगर ध्यान से सुन ली तो आपका काम हो जाने वाला है। बहुत काम की बात बता रहा हूं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इधर मैंने एक पानीपतासे का पानीपुरी का फोटो लगा रखा है। ये पानीपुरी है। आप सब लोगों ने जैसे ये पानीपुरी देखी होगी, आपके मुंह में पानी आ गया होगा, और आया होगा, आना भी चाहिए। ह्यूमन बींग्स है, सबके दिमाग में ये सब बातें आनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि पिछली बार आपने पानीपुरी कब खाई थी। एक बार सेल्फ रिकॉल करके देखिए कि आपने पिछली बार पानीपुरी कब खाई थी। सोचिए, एकदम स्टॉप होकर, शांत होकर, धैर्य रखकर शांति से सोचिए कि आपने आखिरी बार पानीपुरी कब खाई थी। और जैसे ये लाइन मेरे मुंह से निकली है, आपका दिमाग काम करना शुरू हो गया होगा। और अब आपके दिमाग ने पिछली बार जहां पे भी पानीपुरी खाई होगी, जैसे भी पानीपुरी खाई होगी, उस दुकान का फोटो आपके सामने रख दिया होगा। कितने रुपए की खाई थी, कैसी खाई थी, स्वाद कैसा था, ये सब आपको याद आने लगा होगा। यही एक टेक्निक होती है, और इसी टेक्निक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ रिकॉल टेक्निक। सेल्फ रिकॉल टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जिससे हम अपनी ही खुद की पुरानी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया कि हम चाहें तो पुरानी जिंदगी में जो घटित हुआ है उसे याद करके फिर वैसा का वैसा देख सकते हैं। देखो, जैसे अभी मैंने पानीपतासे या पानीपुरी का उदाहरण लिया, तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सी दुकान पर, कहां पर, कितने रुपए की, कैसे स्वाद वाली पानीपुरी कैसे कैसे खाई होगी, सब रिकॉल हो रहा होगा, आ रहा होगा सबको याद। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब मैं यहां लिख देता हूं जलेबी। अब देखो, ये जो जलेबी है ये आपको याद करनी है। आप देखो, याद करो कि पिछली बार जलेबियां कब खाई थी आपने। याद आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी। थोड़ा वजन दोगे दिमाग पर तो सब कुछ याद आने लगेगा। कहां पर, किसके साथ, कितने रुपए की, किस प्लेस पर कितनी खाई थी, सब कुछ याद आ जाएगा। तो मैं अब आपसे क्या चाहता हूं? मैं अब आपसे चाहता हूं कि आप अपनी गलतियां पहचानें। ये जो पॉइंट है, अपनी गलतियों को पहचानना है। तो अगर हम ये याद कर सकते हैं कि मैंने आखिरी टाइम पानीपुरी कहां खाई थी, तो अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस तारीख पर। कौन सी तारीख पर? जो कि 23 जून थी। 23 जून को सुबह 10 बजे घंटी बजते से ही हमारा दिमाग एक्टिव हो गया था, और फिर हमने शुरू किया था एक एग्जाम देना। उस एग्जाम में अपने आप को लेकर जाओ। कैसे लेकर जाओगे? ऐसे नहीं ले जा पाओगे। बहुत ध्यान, धैर्य से, बहुत शांति से सुनना। आपको क्या करना है? आपको शांत हो जाना है, अपने आप को लोगों से, दुनिया से, समाज से सबसे थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए अलग कर लेना है। एकदम शांति से बिस्तर पर पड़े पड़े, रात को छत पर टहलते हुए 1-2 घंटे खुद को अकेला रखो। फोन भी दूर कर दो। सबसे बड़ा दुश्मन फोन है हमारा, खुद को खुद से पहचानने में। इसको दूर करो। दुनिया के सारे ख्याल को, दुनिया के सारे विचारों को हटा दो दिमाग से। छत पर टहलते टहलते, चांदनी रात में, रात को 10 बजे अपने छत पर या हॉस्टल के छत पर या रूम में पंखा चल रहा है, सुनसान सब कुछ वातावरण है, अकेले खड़े हैं, और फिर हमने सोचना शुरू किया।
अब आपको क्या करना है, ऐसे अकेले जब आप खुद से ये पूछोगे, खुद से ये सवाल करोगे कि भाई बता ये 23 जून को कौन कौन सी गलतियां हुई थी, साथ में आपको एक पेपर और एक पेन, क्या करना है, एक पेपर और एक पेन, ये दोनों लेकर के बैठना है और ये सोचना है। बस पेपर और पेन ले लो और 2-3 घंटे 4 घंटे 4-5 कप चाय पी लो और चुपचाप शांति से ये सोचने की कोशिश करो कि 23 जून को ऐसा क्या था जो मुझे नहीं आ रहा था। ये खुद से पूछो, अकेले, एकदम अकेले, कोई ना हो, ना दोस्त हो, ना सहेली हो, ना फोन हो, ना मम्मी पापा हो, कोई ना हो, कोई भी नहीं चाहिए। इस सीन पर आपको अकेले चांद तारों को देखते हुए या बिस्तर को देखते हुए, अपने कमरे की दीवारों को देखते हुए खुद से यह सवाल करना है कि 23 जून को ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जो मुझे 23 तारीख को 100 में से केवल 100 नंबर भी नहीं आ पाए। हम तो 100 में से 100 लाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, क्या हो गया था ऐसा कि 100 में से 100 नहीं आ पाए। अब आपका दिमाग जो है वो धीरे 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 प्रोसेस करना शुरू करेगा। आपको कोरा पेन लेकर के, कोरा पेपर लेकर के अपनी गलतियां नोट करनी है। आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको टेक्नोलॉजी जो थी वो बिल्कुल आप पढ़कर नहीं गए थे, इसलिए कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए, इसको नोट डाउन कर लो। फिर आपका दिमाग बताएगा कि आपने जो संस्कृति वाले क्वेश्चन थे वो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, आपको एक भी याद नहीं था। फिर आपका दिमाग बताएगा कि आप बहुत घबरा गए थे, इसलिए 2-3 क्वेश्चन के काले गोले जो हैं वो आपने गलत भर दिए, ये भी आप नोट कर लो। ऐसे धीरे 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 जितनी भी गलतियां आपने की हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 50, जितनी भी गलतियां आपने की हैं वो सारी गलतियां निकाल करके रखो, एक छोटे से पेज में लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको आगे पीएससी करना है। देखो, अगर जिंदगी में सीरियस हो, आपको पीएससी करनी है तो मेरी ये बात माननी पड़ेगी, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे साथियों, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज जो 80 नंबर ला रहा है वो हो सकता है पिछली एग्जाम में 50 नंबर भी नहीं लाया हो, लेकिन उसने अपने आप में सुधार किया, उसने अपने आप को सिखाया, समझाया, अपने योग्य बनाया, इस परीक्षा के योग्य बनाया, इसलिए आज वो 80 नंबर ला रहा है। आपको भी यही करना है। क्या करना है, अकेले रूम में खुद से बात कीजिए, खुद से प्रश्न कीजिए कि यार मुझे ये जो कम नंबर आ रहे हैं इसके रीजंस क्या हैं, और खुद को बताना शुरू करेगा कि मेरा 1 नंबर इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने उस पर होशियारी लगा दी थी, मैंने जो आता हुआ था वो पहले सोच लिया था कि ऐसा है इसका आंसर, और फिर जबरन उसमें कैलकुलेशन लगाया, इससे गलत हो गया। फिर आपका मन दूसरा पॉइंट भी बताएगा कि यार मेरा इसलिए एक क्वेश्चन गलत हुआ कि मैंने ना जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा था। फिर आपका मन आपको तीसरी बात बताएगा कि मैंने तीसरा प्रश्न इसलिए गलत किया क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने फलानी चीज ऐसा कर ली थी। ऐसी जो भी गलतियां हैं लिस्ट बना करके खुद की गलतियों को पहचान करके नोट डाउन कर लो, और ये जो गलतियां हैं बस अब यहां से काम आपका शुरू होगा अच्छा बनने का। ये तो जर्नी है जिसमें हमने अपने आप की गलतियों को पहचानना है। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना रहेगा, एक लिस्ट बन गई है हमारी, जो हमारी कमियां हैं, धीरे धीरे इन कमियों को दूर करना है। आपकी गलतियां ऐसी भी हो सकती है, आपका मन कहेगा कि आपने इस बार एक भी टेस्ट नहीं लगाया था, टेस्ट नहीं लगाने की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई। एक बार आपका मन कहेगा कि रिवीजन नहीं हो पाया था, ये भी आपकी गलती हो गई। एक आपका दिमाग ये कह सकता है कि ऐसी अलग अलग इंसान की अलग अलग गलतियां सामने आने लगेगी। किसी का दिमाग कहेगा कि तूने पहली यूनिट तो पढ़ी ही नहीं थी, किसी का दिमाग कहेगा कि संविधान में वो जो न्यायालय वाला क्वेश्चन था वो बहुत सरल था, तूने जबरदस्ती क्यों गलत कर दिया। या ऐसी जो भी गलतियां आपको नजर आ रही हैं वो सब नोट डाउन कर लेनी है। और फिर क्या करना है, उन लिस्ट को, वो जो लिस्ट है आपकी गलतियों की, उसे अपने टेबल रूम या पढ़ाई करने के स्थान पर, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं उस स्थान पर चिपका देनी है। एक एक कमी को धीरे धीरे दूर करने का या पहचान करके उनको दूर करने का प्लान बनाना है। मान लीजिए कि आपने इस बार एग्जाम में गलती की थी कि काला गोला 54 नंबर के क्वेश्चन का, 54 नंबर के क्वेश्चन का भरने तो भी गए लेकिन काला सी को कराए थे।
तो ये भी एक गलती है, इसे आप पहचानो, ये एक नंबर गलत करवाइए हमारा, तो इसे लिखो और इसे आज से ही दूर करने की कोशिश करना शुरू करो। मूल रूप से अगर एक इंसान अपनी सारी गलतियों को दूर कर ले तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, वो एक परफेक्ट इंसान की तो और अग्रसर हो जाता है, बढ़ जाता है। अपना एक प्लान बनाओ कि अब इन गलतियों को दूर कैसे करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपकी सहायता के लिए हूं। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं। 50 गलतियां होंगी तो 40 तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, 10 ऐसी गलतियां हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपके शिक्षक, मैं नहीं हूं तो आपके जिन शिक्षकों को आप अपना अपना मानते हैं, जिनसे आप सहारा लेते हैं, जिनसे आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इस बार ये गलती हुई थी, इसको कैसे सुधारनी है, और धीरे 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 उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। ये तो हो गई बात, पहले हमने चरण में बात की कि जिनको 70 से नंबर कम आ रहा है उनको क्या करना है। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि आपकी गलतियों को पहचाने बिना आगे बढ़ गए तो फिर अगली परीक्षा में वही होगा जो इस परीक्षा में हुआ। मुझे 15 दिन से 10 दिन से रोज मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर 3 परीक्षाओं से लगातार 72 नंबर ला रहा हूं या लड़ रही हूं, क्या करूं। असली में उन्हीं स्टूडेंट को सहारा देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि देखो बच्चा, बहुत कठिन नहीं है ये परीक्षा, हमने जानबूझकर इसे कठिन बना लिया है क्योंकि हमने अपनी गलतियों को देखना बंद कर दिया। हम केवल वो करते हैं जो जमाना करता है। जमाने में सब एक फलानी किताब पढ़ते हैं इसलिए हम भी वो पढ़ लेते हैं, जमाने में सब टेस्ट देते हैं इसलिए हम भी टेस्ट दे देते हैं। ये पूरी तरह गलत बात है। आपने एक बार अपना परीक्षण कर लिया कि भैया इस व्यक्ति इस टॉपिक से गलतियां हो रही है, अब आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, ना कि उन सब चीजों को जो सब पढ़ रहे हैं। सब वो पढ़ रहे हैं जो कचरा है। यहां पर फ्री के नाम पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाता है। एग्जाम के टाइम पर आपके व्हाट्सएप, फेसबुक और दुनिया भर के टेलीग्राम के माध्यम से इतने इतने नोट्स आपको दे दिए जाते हैं कि आप असली में अपना खुद का रिवीजन कर ही नहीं पाते, उलझ जाते हैं इन सब चीजों में, और ये हर बार होगा। क्या करना है, अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है तो मैं अपने हिसाब से उसे ये सलाह देता हूं कि उसे केवल 2 बेस किताबें, सारी किताबें कॉपियां अपनी टेबल से हटा दो, अपनी कमियां पहचान लो, उसे एक टेबल के कॉर्नर पे चिपका दो। अगर आपकी टेबल इतनी बड़ी है तो आधे पे केवल कमियां हमारी चिपकी हुई रहे, हमें रोज पता चले कि हमारी क्या कमियां हैं, उनको रोज दूर करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में एक गलती दूर करेंगे तो अगली परीक्षा तक सारी कमियां दूर कर लेंगे। उसके बाद ल्यूसेंट नाम की किताब और मध्य प्रदेश के नाम से जो भी किताब आप पढ़ते हैं, आप जो भी किताब पढ़ते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, लेकिन 2 बेसिक किताबें हैं जिनसे पूरा प्रश्न पत्र बन जाता है। इधर उधर भागने की, नोट्स कलेक्ट करने की, दुनिया भर की बातें की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम करते रहते हैं पूरे 6 महीने। आज से देखो 6 महीने मिले हैं, जनवरी में फिर से एग्जाम होना है आपका, लेकिन अब हम 6 महीने से 5 महीने 6 महीने में से 5 महीने क्या करने वाले, अलग अलग कोचिंग के दर दर भटकने वाले हैं, अलग अलग दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के नोट्स खरीद करके ले आएंगे हम अपने पास। ये सोचने में, ये करने में पूरे 5 महीने खराब कर लेंगे। आखिरी के 1 महीने आप पूरी जान लगाकर पढ़ाई करोगे, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे। आपके दिमाग की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी जितना वो झेल पाए, उससे ज्यादा आप पढ़ाई करोगे और फिर फेल हो जाओगे। ये बहुत गलत बात है। 2 बेसिक किताबें हैं, एक ल्यूसेंट की किताब और एक मध्य प्रदेश की किताब। इसे पढ़ना नहीं है, इसे याद करना है। आज कोई माइका लाल ऐसा होगा इस वीडियो को देखने वाला जो कहे कि सर मुझे वर्ड टू वर्ड ल्यूसेंट की किताब याद है लेकिन मेरा ये प्री नहीं निकल रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कहे कि प्री मुझे ल्यूसेंट पूरा याद है लेकिन प्री नहीं निकल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे पेपर में से 60% वेटेज तो ये दोनों चीजें दे देती हैं। 40% में से 30 आपको मन से आ जाता है, 10% तो अपने को ऐसा मिलता ही है जो कहीं नहीं आएगा, जो किसी को याद नहीं होगा। ये बहुत कॉमन बात है, हम समझते नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, पढ़ाई करने के 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स, बहुत कॉमन स्टेप्स हैं। सबसे पहला चरण होता है, फर्स्ट चरण होता है, हमें उसे पढ़ना चाहिए, एक बार रीड कर लेना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं ल्यूसेंट की किताब पढ़ी होती या एमपी की किताब को, दोनों को याद कर लिया हो, शायद ये दिन ना देखना पड़ता। पहला चरण उसे एकमात्र रीड कर लीजिए। दूसरा चरण उसे एक टेबल कंटेंट के फॉर्म में, टेबल कंटेंट के फॉर्म में याद करने की कोशिश कर लीजिए, नोट्स के रूप में बदल दीजिए। जिस तरीके से आपको वो याद हो जाता है उस तरीके पर चलिए।
और तीसरी प्रोसेस या उस रूप में बदल दीजिए, उसके रूप को बदल दीजिए, क्योंकि वो जो रूप लिखा हुआ है वो पढ़ने के हिसाब से उचित बनाया गया होगा, आपको याद करने के फॉर्मेट में उसे बदल देना है। तीसरा कंटेंट, तीसरा जो फॉर्मेट आता है वो है याद करना। आपको वर्ड टू वर्ड ये याद करना है। देखो अभी अगर एक स्टूडेंट से ल्यूसेंट की किताब के दूसरे पन्ने पर लिखी हुई एक बात पूछ लूं, अगर मैं ये पूछ लूं कि हनुमानगढ़ी जो कि हड़प्पा का एक पुरातत्विक स्थल था, वो कौन सी नदी के किनारे है, 80% स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाले दूसरे पन्ने पर लिखी हुई बात को नहीं बता पाएंगे। चलो चौथे पन्ने की कोई बात पूछ लूं तो भी वो नहीं बता पाएंगे। ये पूछ लिया जाए कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, जो कि चौथे पन्ने पे ही लिखा हुआ है, हमें ये बातें याद नहीं है। एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठा रहा है और बहुत सरल से प्रश्न उठा रहा है। फोकस कीजिए पूरा समय। आज से 6 महीने बाद हमारी एग्जाम होने वाली है, फिर से प्री एग्जाम हो जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर। 6 से ज्यादा नहीं लगने वाला है, 6 से कम जरूर लग सकता है। 6 साढ़े 6 महीने में हमारा प्री आ जाएगा, 4 महीने में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब क्या करना है, अब अपने आप को तैयार कर लेना है। मैंने आपको कहा कि सब कुछ याद करना है। क्या करना है, सब कुछ याद करना है। और याद करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो अलग से बना रखा है यूट्यूब पर, CCC फॉर्मूले का। कौन सा वीडियो है, CCC फॉर्मूले का वीडियो हमने बना रखा है। आपको 3 तरीके बताए गए हैं। CCC मतलब पहला होता है कोडिंग, और इसका ऐसा नहीं है कि मैं केवल बातों बातों में आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा हो। मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर 50 वीडियो बना करके याद कराई है, हजारों चीजें। मैं याद कराने के बाद उन सब बातों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले कोडिंग आता है, फिर कनेक्टिंग आता है, मैंने कनेक्टिंग का भी प्रयोग किया, मैंने मैपिंग का भी प्रयोग किया, मैपिंग या कैलकुलेटिंग होता है तीसरा प्रोसेस। आपको इन तीनों का उपयोग करके आज से ही ल्यूसेंट की किताब और मध्य प्रदेश की जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसे वर्ड टू वर्ड याद कर लेनी है। ऐसा कोई स्टूडेंट जो वर्ड टू वर्ड इन 2 किताबों को याद कर लेगा, वो आखिरी के 2 महीने में जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ करके गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, उस स्टूडेंट को फेल कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। इवन एमपीपीएससी क्या, वो कोई सी भी एग्जाम देगा, वो व्यापम की एग्जाम दे दे, वो वर्ग 3 की एग्जाम दे दे, वो पटवारी की एग्जाम दे दे, वो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दे दे, इस बच्चे को कोई फेल कर नहीं सकता है, मैं गारंटी देता हूं। बहुत कॉमन सी बात है। हम क्या करते हैं, याद करना जो कि सबसे बहुत जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसे ही स्केप कर देते हैं, हम इसे ही भूल जाते हैं। हम पूरे समय 6 महीने 6 माह हम दर दर भटकते रहते हैं। दर दर माने अलग अलग कोचिंग भटकते हैं, अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं, दुनिया भर की बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन याद कुछ भी नहीं करते। हम नोट्स खूब बनाते हैं, 1000 प्रकार की किताबें खरीदते हैं, 1000 प्रकार का कंटेंट खरीद कर ले आते हैं, लेकिन हम याद नहीं करते। और यही सबसे बड़ी समस्या एग्जाम में आती है। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 2 में से 4 में से 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे घटिया होते हैं, वो याद हो जाते हैं, बाकी की 2 ऑप्शन पे आप जाकर के फंस जाते हो। आपको लगता है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, अरे भाई याद किया होता तो याद आता। याद किया कब था तूने, याद किया ही नहीं, और याद किया होगा तो बहुत लंबे समय में याद किया होगा, रिवीजन नहीं किया होगा। इसलिए ये 2 ऑप्शन में जाकर के चिड़िया फंस जाती है और फिर ये चिड़िया फेल हो जाती है। और जब ये चिड़िया फेल हो जाती है तो फिर ये रोना रो करके फिर वही काम करती है जो पिछली बार किया था। पिछली बार क्या किया था, पिछली बार दुनिया भर की कोचिंगों के टेस्ट लगा लिए थे, दुनिया भर के एमसीक्यू लगा लिए, दुनिया भर के वीडियो देख लिए, दुनिया भर के नोट्स अरेंज कर लिए, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, लेकिन याद नहीं किया। तो जो काम असली में जरूरी है याद करना, उस पर फोकस करो मेरे साथियों। अगर आप चाहते हैं कि एमपीपीएससी की जर्नी में आप सफल हो जाएं, तो आपको अपने ट्रेंड को, अपने ट्रैक को, अपने पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अपने दिमाग को थोड़ा समझाओ मेरे दोस्तों। मार्केट में खूब लोग बैठे हैं बहुत सारी चीजें बेचने के लिए, वो अपनी चीजें बेचते रहेंगे, बेचने दो उन्हें। आपको तो, आप तो समझदार हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को सुधारो। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, यहीं पे समाप्त करता हूं। एक और वीडियो मैं सेम पैटर्न पे बना रहा हूं जिसमें हम केवल उन बच्चों की बात करेंगे जो केवल और केवल मुख्य परीक्षा दे रहे हैं,
मुख्य परीक्षा देने में उन्हें क्या क्या समस्या आएंगी, क्या कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब विषयों पर उस वीडियो में बात करेंगे। सभी से विदा लेता हूं। इस वीडियो का सार आप सब लोगों को बताकर जा रहा हूं। याद करना महत्वपूर्ण होता है। अपनी टेबल से सारा कंटेंट हटाओ और केवल 2 किताबें, कौन सी, ल्यूसेंट की किताब और एक एमपी की किताब, कोई सी भी जो आप पढ़ते हो उस किताब को रखो और दोनों को घोट डालो अगले 2 महीने में। फिर जो 3-4 महीने बचने वाले हैं एग्जाम के, उनमें मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं पास करा कर ले जाऊंगा। कोई ऐसी धरती की ताकत नहीं है जो आपको फेल करवा सकेगी, मैं आपके साथ हूं। कोशिश कीजिए, अपनी गलतियां पहचानिए और अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।